ओके, सो यहाँ पे हम कंटिन्यू करते हैं डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड पर। यहाँ पे कुछ छोटे पॉइंट्स बाकी हैं डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के समझने के लिए। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि एसेट डेप्रिशिएट्स मोर इन द अर्ली ईयर्स एंड लेस इन द लेटर पीरियड्स, जो कि हमने डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड का जब टॉपिक का इंट्रोडक्शन पढ़ा था तब हमने ये चीज ये स्टेटमेंट रीड की थी। इसका मतलब क्या था कि अंडर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड स्टार्टिंग ईयर्स में, शुरू के सालों में एसेट ज्यादा अमाउंट से डेप्रिशिएट होता है, और जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है तो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन कम होने लगती है। पहले तो इस चीज को देखते हैं बात सही भी है कि नहीं है। अगर आप देखें कि 2015 में एसेट डेप्रिशिएट हो 15,000 से, क्योंकि वो 9 महीने का था, तो इसलिए सिर्फ 15 और 16 में आपको डेप्रिसिएशन के अमाउंट में डिफरेंस नजर आ रहा है कि वो बढ़ गया। अगर आप 10 महीने का डेप्रिसिएशन यहाँ पे देखते हैं तो वो 17,000 से ज्यादा ही आएगा, 20,000 आता। ठीक है, तो खैर, तो 2016 के बाद से हम देखना शुरू करते हैं कि 2016 में डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना था, 17,000 रुपये। 17 में हो गया 13,600, 18 में हो गया 10,880, 19 में हो गया 8,704 रुपये। इसका मतलब हर साल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन तो कम होता जा रहा है। तो स्टेटमेंट जो हमने लिखी थी वो तो ठीक है। अब इस स्टेटमेंट को समझते हैं ऐसा हो क्यों रहा है। तो पहले इसको मैथमेटिकली समझते हैं। देखिए होता क्या है, हर साल जो हम परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन अप्लाई कर रहे हैं, ये देखिए, ये जो परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन है वो किस चीज पे अप्लाई कर रहे हैं, वो एक रिड्यूस वैल्यू पे अप्लाई कर रहे हैं। कॉस्ट में से हम एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन निकाल देते हैं, और फिर जो वैल्यू आती है उस पर परसेंटेज अप्लाई होती है। तो हर साल तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे देखो, पहले साल हमने 15,000 रुपये लेस किए थे, नेक्स्ट ईयर में 32,000 रुपये लेस किए, फिर 45,600 लेस किए, फिर 56,480 लेस किए। तो जब हर साल अमाउंट ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बढ़ती जा रही है तो मेरे आने वाले रिजल्टेंट वैल्यू होगी। जैसे यहाँ पे मैं देखूं, जब मैंने 1 लाख में से 15,000 लेस किए होंगे, दोबारा 1 लाख में से 15,000 लेस किए होंगे, 85 आए होंगे। यहाँ जब मैंने 1 लाख में से 32 लेस किए होंगे तो मेरे पास कितना होगा, 68,000। फिर जब मैंने यहाँ पे 1 लाख में से 45,600 लेस किया होगा तो कितना होगा, 54,400। और फिर ये देखो, वैल्यू जो आने वाली वैल्यू मेरी एक्यूमुलेट लेस होने के बाद, एक्यूमुलेट ऑप्शन लेस होने के बाद, वो रिड्यूस होती जा रही है। तो जब वैल्यू में रिड्यूस होती जा रही है तो उस पर परसेंटेज जब मैं अप्लाई करूंगा तो उससे आने वाली वैल्यू भी तो रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, जिस वैल्यू पे मैं परसेंटेज अप्लाई कर रहा हूँ, जब वो हर साल रिड्यूस होती जा रही है तो परसेंटेज अप्लाई होने के बाद जो रिजल्टेंट आएगा मेरा, वो भी तो रिड्यूस हो जाएगा। इस वजह से मेरा डेप्रेशन की अमाउंट हर साल कम हो जाती है, क्योंकि जिस वैल्यू पे मैं परसेंट अप्लाई कर रहा होता हूँ वो वैल्यू ऑलरेडी कम हो चुकी है। जिसको हम नेटबुक वैल्यू कहते हैं। अभी क्योंकि मैं नेटबुक वैल्यू क्या चीज होती है आपको समझाया नहीं, इसलिए मैं उसका नाम नहीं ले रहा। अदरवाइज जब आप कॉस्ट में से एक्यूमुलेट डेप्रेशन माइनस करते हो आपके नेटबुक वैल्यू आ जाती है। तो हर साल जब नेटबुक वैल्यू कम होती जा रही है तो उस पर परसेंटेज अप्लाई होने के बाद अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन भी कम हो जाएगा। पहली चीज तो ये थी। दूसरी इसकी लॉजिक है, आप यही समझें कि डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड किन एसेट्स के लिए यूज किया जाता होगा। याद रखें, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड उन एसेट्स के लिए यूज किया जाता है कि जिनके बारे में आपको पता होता है कि साल जब ये न्यू हम लेकर आएंगे तो इनिशियली ये बहुत ज्यादा यूज होगा, और जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा तो उसका यूजेज पैटर्न डिक्लाइन की तरफ जाएगा, इसका यूजेज कम होने लगेगा। जब एसेट का यूजेज कम होने लगेगा तो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन भी तो कम हो जाएगी। देखो, स्ट्रेट लाइन मेथड में अजम्पशन क्या होती है कि एसेट का यूजेज यूजेज पैटर्न ओवर द पीरियड, उसके उसकी लाइफ है उस पर सेम रहेगा। जब यूजेज पैटर्न सेम है, एक ही तरीके से मैं एसेट को यूटिलाइज करूँ, तो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन भी सेम ही रहना है। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में यूजेज पैटर्न सेम है ही नहीं। इनिशियल ईयर्स में एसेट बहुत ज्यादा यूज हो रहा है और विद पैसेज ऑफ टाइम उसका जो यूजेज है वो कम होता जा रहा है, तो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन भी कम हो जाएगी। तो ये रीजन है। दो मैंने आपको बताया, एक मैथमेटिकली आपको समझा दिया क्यों उसकी अमाउंट कम हो रही है, और लॉजिकली आपको समझा दिया। तो ये कौन से एसेट्स होते हैं जिसके ऊपर हम डिमिनिशिंग अप्लाई कर सकते हैं। नॉर्मली नॉर्मली तो टेक्नोलॉजिकल एसेट्स जो होंगे उस पर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड अप्लाई होगा, क्योंकि जो भी टेक्नोलॉजी नहीं आती है वो इनिशियली बहुत ज्यादा यूज होती है, और फिर विद पैसेज ऑफ टाइम लोगों का दिल भरने लगता है, उससे बेहतर टेक्नोलॉजी मार्केट में आ जाती है। तो पुरानी टेक्नोलॉजी का यूजेज कम हो जाता है। जब उसका यूजेज कम हो जाएगा तो मेथड ऑफ उसका जो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन है वो भी कम हो जाएगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कॉन्सेप्चुअली समझना जरूरी थी डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में। तो वो आपको समझा दिए। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में मूव करेंगे।